नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल गाइड हब में। आज हम जानेंगे कि ई कोर्ट ऐप क्या है, इसे कैसे उपयोग करें और यह अधिवक्ताओं और आम लोगों के लिए कैसे लाभकारी है। यदि आप नए अधिवक्ता हैं या आपका कोई मामला अदालत में चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ई कोर्ट ऐप क्या है? ई कोर्ट ऐप भारत की न्यायपालिका की एक आधिकारिक डिजिटल सेवा है दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कोर्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह ऐप भारत सरकार की ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है ताकि न्याय प्रणाली को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाया जा सके। दोस्तों, ई कोर्ट ऐप में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ई कोर्ट ऐप के माध्यम से आप निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि केस की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। दोस्तों, काफ़ी बार हम केस करते हैं, कोर्ट में आते हैं न्याय प्राप्त करने के लिए, बट हमें पता ही नहीं होता कि हमारे केस की स्थिति क्या चल रही और क्या हो रहा है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह आपकी जवाबदारी है कि आप जानें, समझें, और एक एडवोकेट के लिए तो आवश्यक है ही। अगर इफ़ यू आर द न्यू एडवोकेट्स, इफ़ यू आर द स्टडिंग इन LLB लॉज, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट फ्रेंड्स। सो बने रहिए आखिरी तक। सो केस की वर्तमान स्थिति, इसके बारे में पता चलती है। अगली तारीख, जो हियरिंग की अगली तारीख, नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग कौन सी होगी, उसके बारे में आपको पता चलता है। और कोज लिस्ट के बारे में आपको पता चलता है। कोर्ट के आदेश और फैसले, अगर किसी मामले में आदेश आया है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है या कोई निर्णय दिया है, तो क्या निर्णय दिया है वो आप घर बैठे ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और केस की पूरी हिस्ट्री, केस कैसे चला, उसके क्या क्या पहलू हुए, क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुए, ये पूरी हिस्ट्री भी आपको बता सकता है। न्यायालय और न्यायाधीश का नाम भी आपको जानने को मिल सकता है। और ये जो सुविधा है, ये सारी जानकारी 24/7 उपलब्ध रहती है बिना अदालत जाए। दोस्तों, ई कोर्ट ऐप में केस कैसे खोजें, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ऐप के बारे में तो हमने आपको बता दिया, मगर इसको खोजें कैसे, इसके बारे में जानें कैसे, कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से ई कोर्ट ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर जो मोबाइल में होता है, वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, ई कोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ई कोर्ट ऐप डाउनलोड करें। दूसरे, ऐप खोलकर अपना राज्य, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप उसमें स्टेट डालोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दिल्ली है, यूपी, गुजरात, राजस्थान डालोगे। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो या फिर आपका साथी हो, या आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, जिस भी केस के बारे में जानना चाहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। तीसरा स्टेप, आप क्या सुनोगे कि निम्न में से कोई भी एक विकल्प आपको चुनना होगा। या वहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, 4-5 ऑप्शन हैं। उसको आप क्या देखोगे, केस नंबर द्वारा भी आप केस को जान सकते हो। फिर किसी पार्टी, अगर आपको केस नंबर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप अपने पार्टी या रिश्तेदार या किसी को जानते हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम लिखो तो भी डिटेल मिल जाएगी। अगर ये भी आपको पता नहीं, वकील के बारे में आपको पता है, कौन वकील है, उस वकील का नाम लिखोगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। CNR नंबर से भी पता चल जाएगा, FIR नंबर से भी आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जान सकते हो जानकारी। ये सब कैसे आप भरोगे वहाँ पे, फिर उसके ऊपर गो ऐसा लिखा होगा या चर्च लिखा होगा, तो आपके केस के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार आप घर बैठे ये ऐप में जान सकते हो दोस्तों। और ये फ़ायदेमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। अगर आप अधिवक्ता हैं, नए एडवोकेट साथी है मेरे, और लॉ स्टूडेंट है, या अपने नागरिक है, भाई और बहन है, जो कोर्ट रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं या अपने परिवार दोस्तों में मदद करना चाहते हैं, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। नए अधिवक्ताओं के लिए ई कोर्ट ऐप कैसे उपयोगी में है, इसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी अधिवक्ता दोस्तों, जब लॉ आप पढ़ते हो, अधिवक्ता के रूप में इनरोल होते हो, फिर कोर्ट आते हो,
तो काफ़ी चप्पलें घिसनी पड़ती, कोई आपको बताएगा नहीं, या सीनियर आपको बोल देंगे कि आप वो तारीख लेके आओ, उस केस डिटेल बताओ, हमें कुछ पता नहीं चलता है, हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है दोस्तों, ये रियलिटी है। बट अगर इसके बारे में आपने जान लिया तो ये ऐप काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिले, प्लस हम समय समय पर हमारे साथी अधिवक्ताओं और के लिए हम ये इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार ये उपयोगी होगा नए अधिवक्ताओं के लिए। तो एक साथ कई केस ट्रैक करना आसान होता है दोस्तों, मुंशी या कलर पर निर्भरता कम हो जाती है। प्रैक्टिकली लाइफ में दोस्तों अगर हम जाते हैं किसी केस के बारे में जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए, तो दोस्तों जो मुंशीज होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो पेशकार होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। रियलिटी में दोस्तों काफ़ी बार वो भाग भी खाते हैं, काफ़ी बार ये सीक्रेट बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। बट दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में डिफ़िकल्ट आती है एक नए एडवोकेट के रूप में, एक नए एडवोकेट के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये मुंशी या क्लर्क पर निर्भरता कम हो जाती है। फिर समय और यात्रा खर्च की बचत हो जाती है। आप जब कोर्ट में जाते हो किसी डायरी के, किसी केस के बारे में जानने के लिए, स्थिति जानने के लिए, तो आपका समय खराब होगा। और अगर आप किसी गांव में रहते हो मेरे तरह, तो गांव से आप कोर्ट जाते हो तो भाई क्या पैसा भी तो लगेगा, पेट्रोल जाएगा और अलग अलग प्रकार के खर्चे भी आएंगे। सुनवाई से पहले बेहतर तैयारी कर सकते हो आप। अगर आपके पास ये है तो अधिवक्ता के लिए एक यू हैव द गुड टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। सुनवाई से पहले बेहतर तैयारी हो सकती। सो यू कैन प्रोफेशनली यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट हियरिंग। आत्मविश्वास आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि यस दिस इज़ व्हाट आई कैन डू इट। केस की स्थिति जो होती है स्पष्ट रूप से यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट, ये डिजिटली आप घर बैठे देख सकते हो। इस प्रकार आपको ये डिजिटल वकालत की दिशा में एक मजबूत कदम है दोस्तों। और आम नागरिकों के लिए कैसे ये मदद करेगा, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है दोस्तों, बार बार कोर्ट जाने की आवश्यकता कम करता है, साथ में फिर बिचौलियों से बचाव करता है। काफ़ी बार जब कोर्ट की बात आते हैं दोस्तों, काफ़ी बार आप कोर्ट में जाते हो, हर कोई आपसे पैसा लूटने में बैठा है। भाई सलाह देने में, राह दिखाने में आपको अच्छे लोग कम मिल जाएंगे, बट आपकी स्थिति को समझने वाले कम लोग मिल जाएंगे। बट आपसे कैसे पैसा निकाला जा सकता, बिचौलिए से बचाव हो सकता है। सीधे कोर्ट की जानकारी उपलब्ध कराता है ये, न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ाता है। अब न्याय से जुड़ी जानकारी मोबाइल में ही उपलब्ध होती है। और हर अधिवक्ता को ई कोर्ट ऐप क्यों उपयोग करना चाहिए, ये भी सवाल आपके अंदर उठा होगा कि अधिवक्ताओं को वाई शुड यूज़ दिस ऐप फॉर एडवोकेट। सो दोस्तों आज की वकालत में ज़रूरी है कि तेज़ी आए, सटीक जानकारी हासिल करें, पारदर्शिता, डिजिटल ज्ञान हो। बिकॉज टाइम है चेंज, सिचुएशन है चेंज, डिजिटल ज़माना आ गया। तो काफ़ी बड़ी बड़ी सिटियों में, दिल्ली में ऐसे तो भाई डिजिटली ऑनलाइन भी केसेस रजिस्टर होते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों। तो मेरे साथियों ये थी जानकारी ई कोर्ट के बारे में। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा। आप वीडियो में यू विल सी इट हाउ इट विल लुक इट। तो कुल मिला के दोस्तों ई कोर्ट ऐप अदालत, अधिवक्ता, आम जनता के बीच एक मजबूत सेतु है। यह ऐप नागरिकों को सशक्त बनाता है और न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है। तो अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो दोस्तों, तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लीगल गाइड हब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप, खासकर नए अधिवक्ताओं और कानून के विद्यार्थी के लिए। दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल सो सब्सक्राइब। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। टेक केयर।